हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम ये चैप्टर में इंग्रेडिएंट्स और फूड वैरायटी, उसके अंदर फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, मतलब कि फूड मटेरियल्स और उसका सोर्स क्या होता है। सोर्सेज मीन्स, सोर्सेज का मतलब होता है कि हमको जहाँ से जो चीज़ फूड पाया जाए, इट इज़ कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल। सो इट मे बी easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2। तो आपने जो टेबल 1.2 तैयार किया है उसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स है, लाइक वेजिटेबल, सो वेजिटेबल कहाँ से आते हैं, लाइक फ्रूट कहाँ से मिलते हैं, तो दे आर कमिंग फ्रॉम प्लांट, मतलब वो उसके सोर्स प्लांट है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। तो आप जो भी फूड बनाते हो उसके अंदर प्लांट्स की बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक वेजिटेबल्स, लाइक चिली पाउडर, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम प्लांट्स। तो उसके सोर्स हो गए प्लांट्स। नाउ वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो ऑफ कोर्स योर आंसर इज प्लांट्स। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, तो सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट आर प्लांट्स। You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plant which give us this grain। तो आपने बहुत सारे खेत देखे होंगे जिसमें गेहूँ और पैडी मतलब डांगर वो उगाया जाता है बड़ी बड़ी लाइनों में, which gives us this grain, उसमें से हमको ये grains मिलते हैं। And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals। तो बहुत सारी फूड आइटम होती है लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट, जिसके सोर्सेज है एनिमल, तो वो हमको एनिमल्स में से मिलते हैं। हियर इज टू पिक्चर, फर्स्ट वन इज प्लांट सोर्सेज एंड सेकंड वन इज एनिमल सोर्सेज। तो उसमें एग्स, चिकन एंड ऑल्सो काउ एंड बफेलो गिव अस मिल्क, दे ऑल्सो आर सोर्सेज फ्रॉम एनिमल, मतलब दे आर ऑल एनिमल सोर्सेज। नाउ we will learn activity 3। Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from। तो हमको लिस्ट आइटम जो थी फूड की वो लेनी है, उसमें चेक करना है where they come from, वो कहाँ से हमको मिलती है। So here we have a table 1.3 ingredients used to prepare food items and their sources। तो यहाँ हमारे पास फूड आइटम दी गई है। फर्स्ट वन इज इडली, उसके इंग्रेडिएंट्स है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। सो वी वांट टू फाइंड सोर्सेज ऑफ राइस, सोर्सेज ऑफ उड़द दाल, सोर्सेज ऑफ सॉल्ट एंड सोर्सेज ऑफ वाटर। सो यू नो राइस हमको प्लांट में से मिलते हैं, तो सोर्सेज ऑफ राइस इज प्लांट। एज इट इज़ उड़द दाल भी हमको प्लांट्स में से मिलती है, तो सोर्सेज ऑफ उड़द दाल इज ऑल्सो प्लांट। तो आपको उड़द दाल के राइट साइड बॉक्स में प्लांट लिखना है। देन सॉल्ट इज़ कमिंग फ्रॉम सी वाटर, समंदर के खारे पानी में से सॉल्ट मिलती है, तो उसमें लिखेंगे हम सोर्सेज में सी वाटर, SEAWATER, सी वाटर। एंड वाटर का सोर्स होता है वेल, रिवर, सी एट्सेट्रा। तो वाटर भी हमको बहुत सारे सोर्सेज में से मिलता है जो हम यहाँ लिख सकते हैं। सो वाटर इज़ कमिंग फ्रॉम सी, रिवर एंड पॉन्ड ऑल्सो। Now second number is chicken curry। So its sources are animals, but they all are not from animal। तो चिकन करी के लिए हमको इंग्रेडिएंट में चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी या वाटर चाहिए। सो चिकन इज़ कमिंग फ्रॉम एनिमल, तो चिकन का सोर्स हुआ एनिमल, तो एनिमल में से चिकन मिलता है। देन स्पाइसेस, तो स्पाइसेस के बाजू में साइड में आपको लिखना है प्लांट्स, तो स्पाइसेस इज कमिंग फ्रॉम प्लांट, तो स्पाइसेस का सोर्स है प्लांट। ऑयल और घी, ऑयल मतलब कि तेल, तो ऑयल जो हमको मिलता है इट इज़ कमिंग फ्रॉम प्लांट, तो ऑयल का सोर्स हो गया प्लांट्स। एंड घी इज़ मेड बाय मिल्क, तो घी का सोर्स आ जाएगा एनिमल्स। तो ऑयल का सोर्स है प्लांट एंड घी का सोर्स है एनिमल्स। वाटर जैसे एज अबाउ हमने देखा, तो वाटर का सोर्स क्या है, यू नो अबाउट इट। तो वाटर का सोर्स रिवर है,
टैप वाटर भी है, आप उसमें से कोई भी लिख सकते हो, राइट साइड आपको बॉक्स में वह भी लिखना है। देन थर्ड वन इज़ खीर। सो खीर के लिए हमको कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? तो खीर बनाने के लिए वी वांट मिल्क, राइस एंड शुगर। सो मिल्क इज़ कमिंग फ्रॉम एनिमल, सो सोर्सेज ऑफ मिल्क इज़ एनिमल, सोर्सेज ऑफ राइस इज़ प्लांट एंड सोर्सेज ऑफ शुगर इज़, तो शुगर हमको शुगर कैन में से मिलता है। शुगर कैन मतलब गन्ना, हिंदी में बोले जाओ गन्ना, या गुजराती में आप समझते हो शेरड़ी। तो शेरड़ी के जूस में से, गन्ने के जूस में से शुगर बनता है, मीन्स शुगर कैन इंग्लिश में बोलते हैं हम गन्ने को। तो शुगर इज कमिंग फ्रॉम शुगर कैन, तो सोर्स ऑफ शुगर इज शुगर कैन। तो आपको शुगर के बाजू में लिखना है शुगर कैन। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो पहले हम इसके बारे में सीखेंगे, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। तो हियर इज वन पिक्चर, इन इट देयर आर सो मैनी पार्ट्स। सो फर्स्ट वन यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट फ्लावर। तो फ्लावर, देन फ्रूट, फिर उसकी जो डाली होती है इट इज़ कॉल्ड द स्टेम, उसके पौधों को बोला जाता है लीफ। तो मेन 4 पार्ट, तो फ्लावर, फ्रूट, थर्ड वन स्टेम मतलब डाली, देन लीफ मतलब उसके पौधे। देन दो जो गैप होती है दो लीव्स के बीच में, इट इज़ कॉल्ड नॉड। स्टेम और लीव्स के बीच में जो गैप होती है इट इज़ कॉल्ड नॉड। देन उसके अंदर जो कली खिलती है, मतलब जब फ्लावर बनता है उसके पहले जो कली खिलती है इट इज़ कॉल्ड बर्ड। तो दिस ऑल आर पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में आप फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नॉड, बर्ड और इंटर नॉड का कंक्लूड समावेश कर सकते हो। देन इन द लोअर पार्ट रूट सिस्टम, रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट, ऐसे 2 तरह के रूट आते हैं। तो आपको मैं एक बार रिपीटली एक्सप्लेन कर दूं। तो इन दिस सिस्टम फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, नॉड एंड इंटरनॉड दे आर इन द शूट सिस्टम, एंड रूट सिस्टम में आएगी प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। यू नो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। तो प्लांट हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स है फूड का। अगर प्लांट नहीं है तो वी कैन नॉट ईट एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं खाना खा सकते हैं। बट अवर क्वेश्चन है, क्या प्लांट हम पूरे का पूरा खा जाते हैं? नो, प्लांट का हम कोई पार्ट, कोई हिस्सा, वही फूड इट के लिए, मतलब ईटिंग फूड हम प्लांट के कोई एक ही हिस्से में से खाते हैं, उसके मूल या सब चीज़ हम नहीं खाते हैं। सो इसीलिए हमको ये आज डिस्कस करना पड़ रहा है। सो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। कई बार हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, कई बार वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कोई प्लांट्स के फ्रूट भी खाते हैं। समटाइम्स वी ईट रूट्स एंड समटाइम्स वी ईट स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, कई बार हम उसके फ्लावर्स भी खाते हैं। इसको हम ये चैप्टर में डिस्कस में समझेंगे। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या कभी आपने पम्पकिन फ्लावर्स खाए हैं राइस पेस्ट के अंदर बनाए हुए? सो आपको बोल रहा है ट्राई करके देखना है आपको। अगर नहीं है सो डोंट डू दिस। सो पम्पकिन की फ्लावर्स भी हम राइस पेस्ट के साथ फ्राइड करके खा सकते हैं। नाउ अनदर टॉपिक इज सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। मोर एडिबल का मतलब होता है ईटेबल पार्ट्स। तो कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स खा सकते हैं हम। लाइक सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स का मतलब होता है जो राई के दाने आप जो यूज़ करते हो, इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश मस्टर्ड। राई के दाने जो तेल के अंदर डाल के वगार करते हैं, इट इज़, तो राई के दाने को हम मस्टर्ड कहेंगे। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स जो ब्लैक होता है, आप लोगों ने देखे होंगे। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, उसमें से हमको मिलता है ऑयल। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, और उसके लीव्स वेजिटेबल में यूज़ होते हैं, सब्जी बनती है उसमें से। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड?
क्या आप सोच सकते हो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना के कई पार्ट्स यूज्ड एज फूड, खाने के लिए यूज होते हैं. सो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड. तो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आप सोचो जिसमें एक से ज़्यादा पार्ट आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हो. सब प्लांट में सब पार्ट्स हम नहीं खा सकते. कोई पार्ट्स का हम स्टेम खाते हैं, कोई पार्ट्स के हम फ्लावर खाते हैं, किसी में फ्लावर्स एंड रूट्स दोनों भी खा सकते हैं. लाइक रेडिस, यू नो रेडिस, तो रेडिस इज़ अ रूट, तो रेडिस भी खाते हो आप. साथ में उसके पौधे की सब्जी भी बनती है, आपने कई बार देखा होगा. सो हियर इज़ वन एग्जाम्पल, प्लांट्स पार्ट्स एज फूड. एग्जाम्पल इज ब्रिंजल करी. ब्रिंजल करी मीन्स बैगन की करी. तो उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो गए? तो नाउ ब्रिंजल, ऑफकोर्स ब्रिंजल यूज़ होगा. सेकंड वन चिली एज स्पाइस, उसको तीखा करने के लिए चिली मिर्च यूज़ होती है. एंड थर्ड वन ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट. ग्राउंडनट मतलब सिंगदाने का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या सोयाबीन या एनी अदर पार्ट्स भी उसमें ब्रिंजल करी में यूज़ होता है. सो ब्रिंजल इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रूट. तो ब्रिंजल इज़ अ फ्रूट. वैसे आप देखोगे तो ब्रिंजल को आप वेजिटेबल बोलते हो, बट इट साइंस ब्रिंजल इज पार्ट ऑफ फ्रूट. तो ब्रिंजल वो प्लांट का फ्रूट पार्ट कहा जा सकता है. चिली एज स्पाइस, तो चिली भी वो प्लांट का फ्रूट कहा जाता है. आप यूजुअली उसको भी वेजिटेबल में गिनते हो, बट पार्ट ऑफ फ्रूट, तो वो फ्रूट पार्ट है ब्रिंजल. एंड चिली भी जो है उसका फ्रूट पार्ट है, उसका स्टेम नहीं है. चिली उसका स्टेम नहीं है, उसका लीव्स नहीं है. एज इट इज ब्रिंजल भी उसके स्टेम और लीव्स नहीं है, वो उसका फ्रूट पार्ट है. सो वी कॉल इट फ्रूट. थर्ड वन ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट. दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम सीड. सीड मतलब उसके बीज में से ये सब ऑयल जो निकलता है, ग्राउंडनट हो, मस्टर्ड हो, सोयाबीन हो या एनी अदर प्लांट का, तो ये निकलता है सीड में से. तो आज हम यहाँ तक सीखेंगे. आपको ये जितना भी सीखा है 1 और 2 और 3 टाइम्स लर्न करना है अच्छे से, और उसको अच्छे से समझना है. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.